guys, hope you all are well. I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the next part of the series of chapter 10 financial market, that is part number I think 7. So in this video we are going to understand the difference between primary and secondary market एंड इसकी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया डिटेल के अंदर. बट जब तक हम लोग उसका डिफरेंस ना कर ले तो मुझे लगता है कि मतलब जो टक्कर वाली चीज़ें ना उनका डिफरेंस कर लेना चाहिए. थोड़ी अच्छी सी क्लैरिटी आती है कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है. वैसे तो सभी चीज़ सही होती है पढ़ने के लिए, बट ऐसे आपको पता लगेगा कि आपको किस मार्केट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करने का लगता है. मतलब डिफरेंस एक क्लियर होता है ज़्यादा, ठीक है ना. वहाँ पे तो आपने अलग अलग पढ़ा ना, अब आप साथ में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा कुछ क्लियर होगा, राइट. सो now we are just going to the primary and secondary market difference. The first basis is the secondary security traded. There is a sale of the security by the new company or for the new issuer of the security by existing the companies to investors. ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसके अंदर कि हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं न्यू कंपनीज के द्वारा और फर्दर न्यू शेयर्स ऑफ द सिक्योरिटी बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी टू द इन्वेस्टर. ठीक है ना, या तो कोई मतलब इसके अंदर न्यू इशू ऑफ शेयर्स होता है, ये नहीं कि एग्जिस्टिंग होगा. या तो कोई नई कंपनी आके बोलेगी कि हमारे ले लो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग हम लोगों की कोई एग्जिस्टिंग कंपनी होगी जो कि पब्लिक को अप्रोच कर रही होगी न्यू शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए. बट होता है यहाँ पे न्यू शेयर ही है. और देयर इज़ अ ट्रेडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ओनली. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के लिए ही होता है. टैक्स इज द बाइंग एंड सेलिंग. ओनली द बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट. सिर्फ और सिर्फ बाइंग होता है, सिक्योरिटी कांट बी सेल देयर. आप वहाँ पर उसे बेच ही नहीं सकते, ठीक है ना. अब आपको क्लियर हुआ. अब तक तो क्या लग रहा था दोनों जगह ही होता है, बट न्यू का होता है ना, आपको यही लग रहा होगा. लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाय होता है, इधर होता है बाय एंड सेल दोनों होता है, ठीक है ना. कंपनी इन्वॉल्वमेंट आज सोल्ड बाय द कंपनी, तो इसके अंदर कंपनी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है बिकॉज इसके अंदर कंपनी ही इनिशिएट करती है. इस केस में ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज आर इज एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर्स. कंपनी इज नॉट, हाँ इसके अंदर कंपनी नहीं आती बिकॉज आपने शेयर खरीद लिया था इस समय में जब ये कंपनी इशू कर रही थी, तो आई वांट टू सेल इट. तो वो आपको एक जो सेकेंडरी मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एक परचेजर को पता करेंगे और उसको बेचेंगे. तो उसमें कंपनी का क्या काम है, कंपनी ने बोल रखा है कि आप बेच सकते हैं तो आप मतलब आप इसके अंदर कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगी, कंपनी 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली है, ठीक है. जो भी मेहनत है वो आपकी है, आपके ब्रोकर की है, स्टॉक एक्सचेंज की है, राइट. नेक्स्ट इज द कैपिटल फॉर्मेशन. द फ्लो ऑफ फंड इज फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर्स, ठीक है ना. द प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन. क्योंकि प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट क्योंकि इसके अंदर पैसा एकदम फ्रेशली इंट्रोड्यूस होता है ना, ठीक है ना. ऐसा पैसा जो इकॉनमी में जुड़ेगा, ठीक है ना, जो जुड़ रहा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग नहीं है. पहले 10 करोड़ का था, अभी 15 करोड़ और, तो 5 करोड़ एक्स्ट्रा है, ठीक है ना. इट्स नॉट दी अदर वे, ठीक है ना. और नेक्स्ट इज द एनहांस एंड कैशेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी एंड दैट इज द सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन. ये इनडायरेक्टली कर जाए क्योंकि जो भी पैसा होता है ना, जो भी पैसा आपने रेज करा है वो उसी को मेंटेन करके रखता है ताकि मतलब जो हमारे इन्वेस्टर वो विड्रॉ ना करे, पैसे को क्या करे विड्रॉ ना करे, ठीक है ना. पैसे को क्या करे विड्रॉ ना करे. मतलब ये है कि खुद वो एग्जिस्ट हो जाए मार्केट से लेकिन अपने पैसे को वहीं रखें, है ना. इस चीज़ की सुविधा देते हैं. जैसे सपोज़ कि आपने परचेज़ करा था इधर, अब आपको सेल करना है, तो इसका एक ये तरीका कि आप उनको अपने शेयर वापस कर दीजिए और वो बोलिए हमारा पैसे दे दीजिए. एक तरीका तो ये होगा. तो इस केस में क्या हुआ, पैसा कम हो गया ना. लेकिन दूसरा केस जो मार्केट प्रोवाइड करती है उसके अंदर ये है कि एक बंदा है, ठीक है ना. अभी क्या है कि आप वो पैसे आपको देगा, कंपनी पैसे नहीं देगी, वो पैसा आपको देगा और आप उसको शेयर दे दोगे बदले में. तो क्या हुआ, जो कंपनी के पास पैसा हो तो ऑलरेडी मेंटेन था ना, तो ये फॉर्मेशन को मतलब ध्यान में रखते हुए उसको चलाती है कि हाँ कुछ भी रिड्यूस ना हो, जो भी कैपिटल थी वो उतनी ही बरकरार रहे, जब तक कुछ बड़ा या फ्रॉड कुछ ना हो तब तक के लिए वो स्टेबल रहे. प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी डिटरमाइन एंड डिसाइड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इसके अंदर मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है बिकॉज इसके अंदर पब्लिक तो अभी इन्वॉल्व होती नहीं है. नेक्स्ट डिटरमाइन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी. जितनी डिमांड जो सप्लाई रहेगा ना वही इकॉनमीज वाला कंसेप्ट है. अगर आपका डिमांड ज़्यादा रहता है किसी सिक्योरिटी का तो उसका प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन अगर सप्लाई किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. वही वाला केस है इसके अंदर भी. लोकेशन, देयर इज़ नो फिक्स लोकेशन, कोई भी फिक्स नहीं है, कंपनी का मर्जी वो किधर भी आपको. एडवर्टाइजिंग है वैसे तो आजकल डिजिटल एडवर्टाइजिंग, तो आई थिंक देयर इज़ नो फिक्स प्लेस फॉर दिस एंड लोकेटेड इज अ स्पेसिफाइड प्लेस. यहाँ पे एक हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर वो एक पर्टिकुलर जगह पे आपका स्थित है. जैसे कि दिल्ली में, अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि दिल्ली के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या नाम है और वो किधर है, ठीक है ना. फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कहाँ पे है ना. क्योंकि वी आर द कॉमन स्टूडेंट, वी शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग, ठीक है ना. हमको थोड़ा लेमैन बंदे से ज़्यादा ही पता रहना चाहिए, ठीक है. तो वो भी बता देगा कि हाँ हाँ कुछ स्टॉक एक्सचेंज होता है, बट शायद वो इतने अंदर से ना पढ़े, ठीक है. बट यू हैव टू रीड लॉट, राइट. तो अगर आपको मतलब कमेंट कीजिएगा और फिर अगर आप नहीं बता पाते या फिर वटेवर जो भी रहेगा, ठीक है, मुझे लगेगा कि मुझे बताना है तो मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि वेयर आर दी स्टॉक एक्सचेंज
ऑफ दिल्ली इज़ लोकेटेड और उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वीडियो एंड नाउ आई एम going to sum up the video. So if you have any doubt then do comment below, like share, subscribe. So thank you, bye bye, take care.